हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए गूगल एड्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसे कि अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है, सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनाते हैं, पी मैक्स कैसे बनाते हैं, लोकल एड्स कैसे चलाते हैं, इनफैक्ट कि यूट्यूब पे और ऐप इंस्टॉल कैंपेन कैसे बनाए जाते हैं। एक एक चीज़ हमने डिटेल में सीखी है। हर चीज़ को 10 मिनट से ऊपर का वीडियो बनाया है सो दैट सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा सकें। अब जैसे कि सारे कैंपेन्स हम देख चुके हैं, कीवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, कीवर्ड प्लानर टूल क्या होता है, किस तरीके से ऐड की कॉपीज़ बनाई जाती हैं, टारगेटिंग क्या होती है, बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पुराने वीडियोस में सीख चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग को लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग होता क्या है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जन ट्रैकिंग करने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कन्वर्जन क्या होता है। मेरी वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। अगर कोई मेरी वेबसाइट पे गूगल एड्स के थ्रू आता है और यहाँ पे आने के बाद वो इस बटन पे क्लिक करता है अपनी डिटेल्स को डाल के, और एक थैंक यू पेज पे आ जाता है, मतलब उसकी डिटेल्स मुझे मिल गई, उस स्टूडेंट की डिटेल्स मुझे मिल गई, तो मेरे लिए एक कन्वर्जन है। सिमिलरली मेरी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो ये नंबर्स हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप से नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई फ़ोन से करेगा तो ये नंबर लगेगा। तो अगर मेरी वेबसाइट पे आके फ़ोन से अगर कोई मुझे कॉल करता है तो वो भी मेरे लिए कन्वर्जन है। कितने लोग गूगल एड से आ रहे हैं, इंक्वायरी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक कन्वर्जन है। अब कन्वर्जन के बाद हम ये देखेंगे, देखिए देखिए आपकी वेबसाइट पे लोग गूगल एड से भी आ सकते हैं, मेटा एड्स जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलती है वहाँ से भी आ सकते हैं, एसईओ से आ सकते हैं, आपका रेफरल से आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं जहाँ से आपकी वेबसाइट पे लोग आ सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि कितने लोग गूगल एड से आए और गूगल एड से आने के बाद हमें बिजनेस मिला है। तो हमें अगर ये कन्वर्जन ट्रैक करने है कि मेरी वेबसाइट पे टोटल 100 यूज़र थे, 100 में से 20 यूज़र गूगल ऐड के थ्रू आए, तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर निकालने के लिए हमको कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि गूगल ऐड से कितने लोग आए और हमारा गूगल एड्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसको कन्वर्जन ट्रैकिंग को लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर ओपन करता हूँ। गूगल टैग मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आने के बाद हमारी वेबसाइट के 2-3 कंटेनर बने हुए हैं, बट जो मेन कंटेनर है वो ये वाला है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और उसके पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ बैक करके कि अगर आपके ये अकाउंट सेटअप नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करके अपनी कंपनी का नाम, कंट्री, अपनी वेबसाइट www.xyz.com, वेब, iOS, जिस पे आप कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपना कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारा ये वाला कंटेनर है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, हम देखेंगे कि ये गूगल टैग मैनेजर का यूज़र इंटरफेस है, जहाँ पे digitalperformance.com जो हमारी वेबसाइट है उसके पेज पे आके अगर कोई लीड फॉर्म को फिल करता है, जैसे यहाँ पे आगे कोई लीड फॉर्म को फिल करता है, तो इसको हम ट्रैक करना चाहते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्रिगर पे जाऊँगा। ट्रिगर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पेज व्यू अंडरस्कोर थैंक्स, मतलब थैंक यू पेज पे हम जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसका मैंने ये नाम दे दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पेज व्यू पे क्लिक करता हूँ, सम पेजेस पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के मैं पेज का यूआरएल वाला बटन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद जो थैंक यू पेज आता है, जैसे मैंने ये लीड फॉर्म को फिल किया, फिल करने के बाद जो ये पेज आया थैंक यू पेज, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि इक्वल्स, कंटेंट्स, स्टार्ट विथ, एंड विथ। हमें ये सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कंटेंट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसको हम अगर हटा भी दें तो भी ये ले लेगा, क्योंकि थैंक यू पेज उसमें कंटेंट है। बट फॉर अ सेफर साइड आप पूरा लीजिए और इसको सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा ट्रिगर बन चुका है। अब ट्रिगर बनाने के बाद हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट में जाएंगे। ये हमारा ट्रिगर बन चुका है। अब इसके बाद हम गूगल एड्स के अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में जाने के बाद गोल्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे। गोल्स के अंदर कन्वर्जन है, कन्वर्जन के अंदर समरी है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम
वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिंपली अपनी वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्कैन करेंगे इसको। जब हमने स्कैन किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। मैंने इस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे कैटेगरी पूछता है कि परचेज के लिए लगाना है, ऐड टू कार्ट के लिए लगाना है, बिगिन चेकआउट, मतलब हर चीज़ का कन्वर्जन लगा सकते हो। अगर आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, आप देखना चाहते हो कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया है, कितने लोगों ने कार्ड में ऐड किया है, कितने लोगों ने चेकआउट तक गए हैं और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, या फिर कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल किया है, अपॉइंटमेंट बुक की है, साइन अप किया है, गेट डायरेक्शन की है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अभी हम सबमिट लीड फॉर्म का देख रहे हैं जो सबसे कॉमन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कन्वर्जन का नाम भी मैं दे देता हूँ सबमिट लीड फॉर्म। अब देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं वैल्यू के लिए। मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन्स अ वैल्यू, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन, डोंट यूज अ वैल्यू। हमारे केस में बीच वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही सेलेक्टेड है। अगर दूसरी कंट्री होती तो यहाँ पे करेंसी हो जाती 1 दिराम या 1 यूएस डॉलर। इंडिया है तो इंडियन रुपीज आ रहा है, एक यूनिट है, हमने अपना ये एक यूनिट है हमारे कन्वर्जन को मेजर करने के लिए, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद काउंट में अगर हमारी शॉपिंग वेबसाइट है, अगर एक यूजर 50 बार भी खरीदता है तो मेरे पैसे बन रहे हैं, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में मैं एवरी कन्वर्जन लगा सकता हूँ। अगर एक ही यूजर 50 बार लीड फॉर्म भर रहा है तो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि वो एक यूनिक एंटिटी है, तो मैं लीड वाले फॉर्म में 1 पे क्लिक करूंगा। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे ये चीज, तो 1 पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डन कर दूंगा और यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं कि सेटअप विद गूगल टैग, ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेब मास्टर, यूज गूगल टैग मैनेजर। अभी हम गूगल टैग मैनेजर देख रहे हैं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक कन्वर्जन आईडी आई है और यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म का कन्वर्जन का नेम आया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब हम अपने टैग्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे। टैग पे क्लिक करने के बाद न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टैग्स। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गूगल एड्स का टैग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे जाने के बाद मैं गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे कन्वर्जन आईडी और लेबल पूछ रहा है, ये हम यहाँ से ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, तो मैं आईडी को आईडी में डाल दूंगा। देखिए लेबल से आता है, कुछ नहीं है, आइडियल में जो लेबल्स होता है वो ये होता है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से फिर ऐड ट्रिगर का बटन आएगा। ट्रिगर को हमें करना है थैंक्स वाले पेज पे, जो थैंक्स वाला पेज था उस पर हमको ट्रिगर को फायर करना है। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए गूगल एड्स में जब हम कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं तो हमें कन्वर्जन लिंकर को भी लगाना पड़ता है। उसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कन्वर्जन लिंकर। अगेन मैं टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ, कन्वर्जन लिंकर पे जाता हूँ। कन्वर्जन लिंकर पे लगाने के बाद मैं ट्रिगर पे जाता हूँ और ट्रिगर पे जाने के बाद मैं थैंक यू पेज पे नहीं, ऑल पेज पे ट्रिगर करेंगे इसको, तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है, तो मैं इसको आगे जाके 1 दे देता हूँ, क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑलरेडी एक्टिव है तो उसका नाम बदलना है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं पेज पे गया, ये मेरी वेबसाइट ओपन हुई, यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाली, 0 हटा दिया, ये वाले फॉर्म में 0 लेता नहीं है नंबर में, और मैंने बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने टैग असिस्टेंट कनेक्टेड, देखिए यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। इस तरीके से हमारा गूगल टैग का टैग असिस्टेंट कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पे आएंगे। अब हम यहाँ गूगल एड्स में आने के बाद इसको डन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को लगा सकते हैं। देखिए अभी इनएक्टिव दिखा रहे हैं तो इसको आप ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, कनेक्ट किया, अगेन से वो वाला लीड फॉर्म ओपन हुआ, मैंने अपना नाम डाला, नंबर को करेक्ट किया, सॉरी नंबर मैंने डाला, थैंक यू पेज पे गए, यहाँ पे करने के बाद मैंने कर दिया इसको फिनिश।
अब ये आ गया हमारा, ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन्स। इसका मतलब क्या है, पहले आ रहा था इनएक्टिव, अब आ रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन। अब अगर गूगल ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आके अगर कोई लीड फॉर्म को फिल करता है, कौन सा वाला लीड फॉर्म, ये वाला लीड फॉर्म, और ये फिल करने के बाद थैंक यू पेज पे जाता है, तो यहां से हमें कन्वर्जन दिखने लग जाएंगे अपने गूगल एड्स अकाउंट पे कि कितने कन्वर्जन आए। इस तरीके से हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एड पे कन्वर्जन ट्रैकिंग को लगा सकते हैं।